जब हम मिक्सिंग करेंगे सबसे पहले, तो हमें ना हम्म, साउंड्स की मतलब टेक्सचर को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो अच्छा। साउंड है वो किस किस वे में परफेक्ट लग सकता है, किस टाइप में परफेक्ट लग सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमारी साउंड जब तक हम्म, हम मिक्सिंग का प्रोसेस आता है, जब हम सोचेंगे हाँ भाई अब मिक्सिंग करनी पड़ेगी अलग से, तो उससे पहले ही सारी साउंड्स इतनी अच्छे से मिक्स हो चुकी होंगी, तब हमें इजिली समझ में आएगा कि कौन से साउंड पे क्या इफेक्ट्स लगाना है। हम्म, जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ पे एक साउंड लेता हूँ, जैसे कि हम्म, हेलो आदि भाई, ये मिक्सिंग की क्लास चल रही है, तो आप देखिएगा एक बार। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, ये रहा अपना लाइव गिटार। ठीक है, तो जब तुम इस गिटार को सुन रहे हो तुम्हें कैसा लग रहा है गिटार, बताओ। मतलब टेक्सचर वाइज। हाँ, टेक्सचर वाइज मतलब तुम्हारे तुम्हारे सुनने के हिसाब से, जैसा तुम म्यूजिक बनाना चाहते हो, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है साउंड को लेकर, जब तुम इस गिटार को सुनते हो तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब इस गिटार के टेक्सचर में क्या कमी है, क्या मैं कर सकता हूँ, या ये कैसे और अच्छा हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसके साथ। एक बार भैया दोबारा प्ले करोगे शुरू से? ये थोड़ा इसका थोड़ी दबी दबी सी आ रही है आवाज, मतलब पूरी क्लियर नहीं है। ये हाँ स्ट्रमिंग है क्लियर। ना गिटार की, ये हाँ हाँ, दबी है, मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है। तो इसको क्लियर हाँ। करने के लिए फिर तुम क्या करोगे। इसे क्लियर करने के लिए तो पहले इसका थोड़ा लो एंड जो है वो काटेंगे, क्योंकि थोड़ा मडी सा लग रहा है थोड़ा सा। और ओके। उसके बाद इसके थोड़े मिड्स बढ़ाएंगे मतलब। ठीक है, तो फ्रूटी का ही EQ ले लेते हैं, ठीक है, ये हाँ काफी जी। अच्छा EQ, काफी अच्छा वर्क कर लेता है। जी। एक तरफ से देखा जाए तो इसके जो लोज है वो पहले से काफी कम ही है वैसे, बट हाँ अगर हम हाँ। गिटार में चाहें कि थोड़ा सा रिवर्ब हम्म, वाला फील रहे तो हम इसको रख सकते हैं। नहीं मतलब अगर ये तो डिपेंड गाने के ऊपर, जैसे हाँ, गाने मान के लीजिए वो है। पॉप रॉक बना रहे हैं तो थोड़ा हमें वो है। चाहिए ना कि गाना ठीक है। स्ट्रमिंग थोड़ी वैसी रहे। हाँ। ठीक है। आप इसको तुमने कहा मिड उठाएंगे, बट मिड तो मेरे हाँ हिसाब जी। से ठीक है, थोड़ा हाईज हमें उठाने की जरूरत है। हाँ जी। अगर हम मिड को हल्का सा वो करें भैया, हाँ हाँ, बोलो। अगर हम मिड को थोड़ा सा हल्का सा उठाएं, बिल्कुल जरा सा, ठीक है। बिल्कुल जरा सा, थोड़ा। डिजायर्ड साउंड बनी, यानी कि जो पहली वाली साउंड थी जो ऐसी थी, हाँ जी। कैसा बना दिया। मतलब थोड़ी क्लियर, पहले से क्लियर हाँ, हो गई अब। क्लियर आ रही है और हमारे हाँ मिक्स जी। में परफेक्ट बैठेगी ये, हाँ है ना। जी। अभी क्या करेंगे जी। इसमें, एक और कमी है, जो हमारा स्टीरियो होता है, अगर हम हाँ देखेंगे हाँ। स्ट्रमिंग है, तो अगर ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं तो सेंटर में क्या होगा, हमारे वोकल्स भी आने वाले हैं, हमारे किक्स हाँ भी हाँ आने, हाँ। हमारा बेस भी सेंटर में आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ इंटरफेयर करने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टीरियो सेपरेशन देना पड़ेगा। अब स्टीरियो सेपरेशन तुम कैसे दोगे इसको। पैनिंग करके। ठीक है, पैनिंग कर लोगे, पैनिंग बोले तो तुम क्या करोगे, इसके DT बनाओगे या इसी पे स्टीरियो इफेक्ट लगाओगे कोई। मैं तो इस पे जो नॉब होती है ना भैया, इससे ही कर देता हूँ। अच्छा, पैन मतलब मतलब कि राइट इसको या ऐसे लेफ्ट। ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ये ठीक है। ऊपर वाली जो नॉब होती है, ये ऊपर है बट ये भी उस तरह का नहीं हुआ कि जो लेफ्ट राइट में बहुत ज्यादा पैन हो रहा हो, ये अच्छा जस्ट अच्छा अच्छा। एरिया में स्प्रेड हो गया है ना। ये हाँ इस जी। जी। है, बट स्टीरियो नहीं हुआ कि जिसमें लेफ्ट और राइट जा सके। तो देखो, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने स्टीरियो शिपर में जाते हैं, अभी तुम समझोगे मतलब इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। अब तुम इसको देखो, अभी हम्म, देखो, ठीक है, अभी दोनों ईयर्स में देख रहे हो हम्म, हम्म, आ रहा है, और पहले जो तुमने किया था, अगर तुम ऐसा करते हो देखो, है वो सेंटर में ही, बस थोड़ा सा स्प्रेड हो गया अपनी जगह पे, है ना। यहाँ। ना, और अभी क्या हो रहा है, जब तुम स्टीरियो असली में स्टीरियो चाहते हो तो ये रहा वो स्टीरियो, देखो लेफ्ट राइट दोनों कानों में आ रहा है। एक तो भैया मोनो होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जो बीच में हाँ, एक ही जगह चलता है बिल्कुल ना। बिल्कुल, ये एक जो स्टीरियो मोनो मतलब ये हो दोनों, गया। हाँ, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड सुनाई दे। वही वही, तो दोनों साइड सुनाई देता है। तो जब तुम अपने साउंड्स को यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो तुम्हें समझना पड़ता है
क्या क्या साउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब सारी साउंड्स एक साथ चलेगी तो वो अपने आप फील अच्छा आएगा नहीं, है ना। तो स्टीरियो सेपरेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग में। अगर आप पहले से स्टीरियो को सेपरेट करके चल रहे हो सारे साउंड्स को, वो पहले से ही सुनने में अलग अलग लग रही है, तो वो आगे जाके भी फिर अच्छी लगने वाली है, हमें पहले ही पता है। बट जी। अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एक बेस भी सोलो चल रहा है, वो भी सोलो चल रहा है, हम स्टार्टिंग में सब मिक्स हो गया, तो बाद में हम सुनते टाइम भी हमें नहीं फील आ पाएगा कि यार इसको ठीक कैसे करें, ये तो इतना ज्यादा बेकार। तो अब तुम मतलब तुम समझने से डरोगे कि यार ये करूँ क्या मैं इसका, ये तो ऐसा लग रहा है। क्या करोगे फिर, मुझे मैसेज कर दोगे भैया इसको मिक्स कर दो, है ना। हाँ, ये इसमें मतलब जैसे हमें पहले पैनिंग नहीं करनी चाहिए। भाई नहीं, पैनिंग नहीं, पैनिंग तो अलग चीज हो गई। जो तुमने स्टीरियो सेपरेशन जो ये किया ना, ये बहुत अलग चीज है। ये अच्छा, वो मतलब चीज। पैनिंग का मतलब होता है कि एक जगह साउंड को हाँ डाल देना लेफ्ट या हाँ, राइट पे। वही स्टीरियो वही का ये मतलब पैनिंग। होता है साउंड हाँ को फैला देना दोनों, हाँ दोनों दोनों तरफ। तरफ, लेफ्ट राइट, अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आया। है ना। आदि भाई समझ देख रहे हैं आप? आदि भाई कनेक्टेड है आप? आपका माइक ऑफ है। चलो कोई नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें गिटार को थोड़ा स्टीरियो करना है तो एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका क्या हो गया, तुम अगर किसी भी साउंड पे कोई भी इफेक्ट लगाना चाहो, तो चाहते हो उसका जो रॉ रॉ टेक्सचर है, जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो खराब ना हो, तो तुम क्या करो, उसका क्या करो, हम्म। पैरेलल ट्रैक बनाओ उसका, ठीक है। पैरेलल ट्रैक में अच्छा। ना उसका एक रूटिंग करो उसकी पैरेलल ट्रैक पे, और देन इसको हम्म। अपना उठाएंगे, देन इस पे तुम अपना स्टीरियो लगाओ। अच्छा। ठीक है। अभी तुम देखोगे तो अभी ठीक। जो तुम्हारी साउंड है ना, वो ओरिजिनल टेक्सचर में भी है और तुम्हारे स्टीरियो में हम्म। भी है। तो देखो। फिर हम जो आपने ये रूटिंग करी तो इसकी जो हाँ नॉब है वॉल्यूम की, इससे हाँ हम हाँ, स्टीरियो की उसे कम ज्यादा कर सकते हैं ना इफेक्ट को। हाँ तो वही अभी वॉल्यूम, अच्छा। वॉल्यूम जो जितनी वॉल्यूम आपकी जा रही है, और ये जो ऊपर भैया स्लाइडर वाली है, जो मिक्सर वाली नॉब होती है। ये भी वॉल्यूम है। ये जो हमारी अच्छा फाइनल वॉल्यूम है, जो आउट के बाद कितनी हो रही है, यहाँ से इन कितना जा रहा है ना, ये इससे अच्छा कितना अच्छा जा अच्छा रहा है, अच्छा। और ये हमारे यहाँ से आउट कितना जा रहा है। मतलब जो नीचे वाली नॉब है वो इनपुट हाँ, दे रही है, ऊपर वाला इनपुट दे रही आउटपुट है। है, आउटपुट दे रहा अच्छा है, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है ठीक। ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है अच्छा। किसी भी साउंड के टेक्सचर को चेंज करने का, है ना। ऐसे में क्या हम्म। होता है, ओरिजिनल साउंड भी तुम्हारे पास होता है, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल साउंड होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अगर तुम अपने वोकल्स में भी काम करोगे, किसी भी चीज पे काम करोगे, और तुमने ओरिजिनल साउंड को ही चेंज कर देना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हारा जो साउंड हम्म। डिजाइन का जो एक फील है, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हाँ। हैं, जैसे मैंने क्या किया, ये गिटार लिया, ठीक है। हम्म। इसका एक और यहाँ पे क्लोन बनाते हैं, इसको मेक यूनिक कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 पे कर दे, 4 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, ओके। तुम थोड़े से रॉक टाइप के गाने बनाते हो, हम्म। क्या चाहते हो, इस गिटार पे ना थोड़ा सा एक डिस्टॉर्शन टाइप का कुछ इफेक्ट लग जाए, या कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट फील दे, तो हम क्या करेंगे, हम्म। मैं अपना मैं भूल गया, इधर पे होता है एक जो अपना, जिसपे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं अपने, ये हार्डकोर वाला हो गया, ठीक है। तो देखो, देखो इसने तुम्हारे इस गिटार को क्या हम्म। कर दिया, इलेक्ट्रिक गिटार बना दिया। बट जब हाँ, जैसे हमने इसको लगाया ना, तो क्या हो गया कि गिटार का जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो चला गया। वो हमें ये खराब हो चाहिए, गया जी। हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। पर देखो जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो चला गया। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लगाएंगे, हम चाहेंगे हाँ। जो गिटार का ओरिजिनल टेक्सचर है वो यहीं रहे, और हम एक हम्म। नए ट्रैक पे से ले जाएंगे, ठीक है, रूट करेंगे। अच्छा। यहाँ पे अपना क्या लगाएंगे, ये हार्ड कोर, ठीक है। अभी देखो, अब तुम्हें वो फील चाहिए तो ले आओ, हम्म। इससे एक मिनट, यहाँ से ले आओ, जैसे अच्छा। ये वाला, हाँ ठीक है। देखो, हम्म। ठीक है। तो अभी देखो वहां पे क्या ठीक हो है। रहा था, हमारे गिटार का ओरिजिनल टेक्सचर ही चेंज हो गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो भी है, एंड हमारे गिटार का हम्म। टेक्सचर भी है, देखो जी। हल्का सा इलेक्ट्रिक गिटार भी लग गया, देखो। हम्म। इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो जितना कंट्रोल करना है तुमने। मतलब हमें डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं डालना हाँ, है ना। डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि तुम कभी हाँ। भी ये नहीं चाहते तुम्हारा ओरिजिनल आवाज का टेक्सचर ही खराब हो जाए। अब तुम क्या हम्म। क्या पता तुम्हें ऐसा फील है कि मुझे ना ओरिजिनल गिटार का EQ थोड़ा चेंज करना था, जी। इस वाले का नहीं करना था, जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट में लगा, फिर तुम क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब तुम यहाँ EQ हाँ। लगाओ तो डिस्टॉर्शन इफेक्ट भी अपना चेंज हो जाएगा, जी। है ना। ये चीजें हम कर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो मतलब हम इसलिए करते हैं जिससे कि साइमल्टेनियसली अलग अलग सेटिंग कर पाए दोनों पे, सेटिंग कर पाए है और ना। हमारी हाँ साउंड जो है कंट्रोल में रहे। एक बार तुमने जी। साउंड पे कॉन्टैक्ट लगा दिया, साउंड चेंज हो गई, अगर तुम्हें ठीक है वैसे ठीक। साउंड चाहिए तो तुमने वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं रिकॉर्ड करी, है ना? क्योंकि तुम साउंड नहीं चाहते थे, तुम चाहते थे साउंड यही रहे। अब तुम क्या चाहते हो, उसको इनहेंस करना चाहते हो। अब इनहेंस जी। करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, उस साउंड को एक और जगह ले जाया जाए या एक और ट्रैक पे मैं ले जाऊं एंड देन उस पर इफेक्ट लगाऊं, तो ओरिजिनल साउंड भी हम्म। रहे और हमारी जो साउंड जो इफेक्टेड साउंड है जिसमें हमने इफेक्ट लगाया वो वाली भी रहे। ठीक है? वो भी रहा। तरीके ठीक से है। जब मिक्सिंग करोगे तो तुम देखते हो, जो जब अगर तुमने कभी मिक्सिंग का ट्यूटोरियल देखा होगा, तुम देखते हो उनके कितने बस ट्रैक्स बने होते हैं, एक इस ट्रैक हम्म। वहां से वो मैंने देखे। इतने सारे इसीलिए जाते हैं ताकि उनकी जो ओरिजिनल साउंड है ना वो वहीं पे रहे। और जितनी हाँ साउंड्स को बनाना चाहते हैं तो इसको करने से एक तो तुम्हारे दो काम होंगे। एक तो तुम्हारे साउंड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, थोड़े से पावरफुल जी। वो फील करेगी, साउंड उतनी हैवी फील करेगी। और दूसरा कि तुम्हारा ओरिजिनल टेक्सचर भी वहां पे रहेगा। तो तो अब से इफेक्ट्स इफेक्ट से मतलब जैसे हम EQ लगाते हैं तो EQ भी एक तरीके से इफेक्ट ही है भैया, है ना। EQ भी इफेक्ट है अगर देखा तुम जाए। हो कि, पर EQ ऐसा इफेक्ट है ना कि वो मतलब वो साउंड को उतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकता है। मतलब साउंड में एडिशनल साउंड रिवर्ब डालोगे, उस साउंड को इम्प्रूव कर रहा है, सिंपल सा, फर्क जस्ट, नहीं कर हाँ, तो हम उस रहा। इम्प्रूव अच्छा। साउंड पे फिर एडिशनल क्रिएटिव इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए। कभी भी जैसे वोकल होता है, वोकल पे तुम डायरेक्ट वोकल पे ऑटो ट्यून लगा देते हो, कभी कभी लगा सकते हैं। बट जैसे तुम अच्छा गाते हो, तुम्हारे वोकल में जैसे हम्म। बेस हो रहे वोकल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको रूट करना है एक दूसरे ट्रैक पे एंड देन उस पर हमें हम्म। क्या करना है, अपने इफेक्ट्स लगाने हैं। ऐसे में हमारे पास ओरिजिनल वोकल भी रहेगा और हमारे पास हम्म। ऑटो ट्यून का फील भी है। इफेक्ट से भैया सिंपल ये तो मतलब होता है, जैसे एक तो EQ होगी, EQ तो हमारे वोकल को या किसी को इम्प्रूव कर रहा है। हाँ एक रिवर्ब डिले होता है, वो बस इनहांस कर रहे हैं, वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हाँ, हैं, बस इनहांस कर रहे हैं, तो उन्हें इनहेंस अलग कर, करना है बस हमें, है हाँ ना। बस उन्हें करना है वही, क्योंकि अच्छा वो अच्छा डायरेक्टली ठीक है। क्या करते हैं, हमारे ओरिजिनल को ही इनहेंस कर देंगे और हम्म ओरिजिनल हम्म पे हम्म, हम्म। ठीक है है ना? ठीक है ठीक, तो बस समझ ये गया। चीज तुम्हें करनी है। अब से जो जब भी तुम कोई भी साउंड के साथ वर्क करना चाहो तो इस तरीके से। हम्म अब ये चीज भी चलो तुम कर लोगे, फिर जो दूसरी चीज आती है ना, वो जो मैंने बताया था, वो होती है चीजों के प्लेसमेंट। कौन हम्म। सी प्लेस हमें करनी है, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है मिक्सिंग मास्टरिंग में, क्योंकि आधा जो गेम है पूरा का पूरा वो प्लेसमेंट का। अगर तुम सही से साउंड्स को प्लेस कर देते हो तो जब तुम हम्म सोचो करने का तो वो ऑलरेडी मिक्स्ड लगेगा तुम्हें। तुम बोलोगे अरे ये तो ट्रैक स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, अब जैसे हम क्या करेंगे, एक साउंड बनाई, ठीक है डन, उसके साथ दूसरी जोड़ी, ठीक है डन, तीसरी, ऐसे ऐड करते गए 20-25 हमारे ट्रैक्स बने। उसके बाद फिर हम बोलेंगे यार अब इनको मिक्स कैसे किया जाए, किस साउंड पे क्या लगाऊं, किस साउंड पे क्या लगाऊं, है हम्म, ना? ये हो जाएगा। अब इससे अच्छा हम क्या करेंगे, पहले से उन्हें सेपरेशन देते रहेंगे। कोई भी साउंड जी। है उसको पहले से ही साथ साथ में लेवल कर दो। अगर जैसे जैसे हम्म। जैसे ये गिटार है, ठीक है, 128 BPM पे आ रहा है, हम इसके साथ एक हल्का सा म्यूजिक बना के देखते हैं। ये हम्म। 128 BPM पे आ रहा है, और मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक बीट पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है? तुम्हारे माइंड में कैसा बीट पैटर्न आ रहा है इसके साथ? सिंपल एक स्नेयर मतलब, कैसे बताऊं। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई थोड़ा सा डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ सही सा है। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। एक यहाँ भैया पे क्वेश्चन है, किक सिलेक्शन भी नहीं होती गाने के साथ, समझ नहीं आता कैसे किक लगे। हाँ, वो भी हम देखेंगे। तुम किसी भी साउंड को लेने के बाद उसके बाद भी उसका सेट कर सकते हो, क्या क्या उसका फील हम्म रहेगा। अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, इसका कोई एक बीट पैटर्न बनाता हूँ जैसे। हम्म, ठीक है, अब इसमें थोड़े हैट लगा देते हैं। जैसा हम्म। अभी इसका फील आ रहा है इसको चलने दो, उसको बाद में बदल करेंगे। ठीक ठीक है, हेलो। तो हम इसको करते हैं फिर। ठीक है, हैट में लगाता हूँ।
ठीक है, कुछ और परक्यूशंस इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जस्ट मैंने एक टॉम लगा दिया। ठीक है, तो अभी जब हम इन साउंड को सुन रहे हैं आपस में, तो अभी तुम देखो सिर्फ इतनी सी साउंड्स को हम क्लियर कैसे करेंगे, मतलब किस तरीके से हमें लगेगा कि ये जो साउंड ये सब परफेक्ट सुनाई दे रही है। तो मतलब बताओ। ये सारी जो ड्रम्स की आपने हाँ, जो लगाई हमने थी। ड्रम्स ऐड करे हो, जो गिटार उसके साथ ऐड करा है, इनको परफेक्ट कैसे साउंड कराएंगे हम, कैसे लगेगा कि हाँ ये सही साउंड कर रहे हैं। मतलब जिससे कि सारी साउंड्स क्लियर सुनाई दे, हाँ, क्लियर सुनाई दे। के लिए तो फिर भैया वही वो करना पड़ेगा, मतलब प्लेसमेंट ठीक जैसे है, हाँ, जो हाँ हाई हेट्स वगैरह है। 1 2 3 इसको 5 पे, अच्छा इस पे तो है ऑलरेडी, इसको 11 पे कर देते हैं शेकर को, और इसको 12 पे कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, ठीक है। सबसे पहले तुम मिक्सिंग के टाइम पे ये देखो कि तुम कौन से साउंड को फ्रंट पे रखना चाहते हो। कई बार तुमने देखा है बहुत सारे सॉन्ग्स में क्या होता है, ड्रम्स फ्रंट में रहते हैं, है ना। कई जी। सारे इलेक्ट्रिक गिटार या जो लीड गिटार्स होते हैं फ्रंट पे ड्रम्स सुनाई भी नहीं देते, बहुत कम सुनाई देते हैं। किसी किसी में में रहते हैं, किसी किसी में वोकल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में होते हैं, कभी लेफ्ट पैन हो रहे हैं, राइट पैन हो रहे हैं, और अपने वोकल जी। हाई नोट पे चल रहे हैं, तो ये भी होता है। कई कई बार जो पूरा हम्म। म्यूजिक बहुत बाहर होता है और हमारे वोकल्स बहुत डाउन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम डिसाइड करो जो तुम्हारे गाने का स्टाइल होने वाला है वो किस टाइप में होने वाला है, क्या लीड में रहने वाला है। ठीक है, जो लीड में रहेगा उसे फ्रंट में रखना है, बाकी जो साउंड्स है उन्हें हल्के हल्के अपने लेवल करना है, स्टार्टिंग में ही लेवल करना है। ठीक है, मैं गिटार लगा क्या इधर आ देते हैं। ठीक है, तो जो स्नेयर वगैरह इसको अभी से अपना मैनेज कर लो। जो अपना गिटार था उसमें हमने उस टाइम थोड़ा सा EQ करने का प्लान किया था, तो EQ कर देते हैं इस पे हल्का सा। ये भैया हम इफेक्ट को ही क्यों कर रहे हैं गिटार वाले? है, ये हम गिटार के जो इफेक्ट है उससे ही क्यों कर रहे हैं गिटार को? हाँ नहीं, गिटार पे कर रहा हूँ ना, गिटार पे ही अच्छा डायरेक्ट, अच्छा 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 इफेक्ट अच्छा। इफेक्ट पे नहीं, ठीक। गिटार पे कर। हम्म। बाकी जो इसका ये जो इफेक्ट है ये मुझे स्टीरियो में चाहिए, गिटार वाली फ्रंट में आ जाए, ये थोड़ा सा स्टीरियो में चाहिए। ठीक है, अभी देखो जब तुम इसको सुन रहे हो ना, तो जो शेकर्स है ना वो कहीं ना कहीं हमें, मतलब वो फील में खो जा रहे हैं, हम उन्हें सुनना तो जा रहे हम्म। हैं बट वो सुनाई नहीं दे रहे, देखो। ठीक है, हम्म। शेकर्स वहाँ पे है बट वो कहीं ना कहीं फील, तो इसको क्या करना है, हल्का सा टेक्सचर देने के लिए हल्का सा इसमें रिवर्ब ऐड करते हैं, ताकि जब ये प्ले हो तो हल्का सा हम्म। अपना जो एक फील है वो क्रिएट करे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर जो जो तुम्हारा स्पेस है उसे हल्का सा फील करेगा, देखो। हम्म। ठीक है, अभी जो तुम्हारा स्नेयर है देखो, अभी भी वो बहुत ज्यादा तेज साउंड करेगा, तुम सुनोगे ना, काफी ज्यादा आउट लग रहा है, इसको थोड़ा हम्म। सा डाउन करेंगे। ठीक है, अभी जो अपना हैट है, ठीक है, ये अपने को सुनाई दे रहा है, ये अपने 3 पे क्या है, अच्छा यहीं पे लगा है। ठीक है, ये अपना 3 पे रहेगा यहाँ पे, अपने हैट को ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है,
जो हैट है थोड़ा सा इसको शार्प करते ताकि ये भी सुनाई दे। देखो अभी ये क्या है, शेकर के साथ मिक्स हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। देखो हमने इसकी हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, तो तुमने देखा बिना बिना वॉल्यूम बढ़ाए हुए हमने उसकी आवाज को हाँ हाँ कैसे बाहर हाँ। निकाल दिया, है ना। जी जी। तो ये मिक्सिंग, मतलब ये चीजें हमें मिक्सिंग में, लेवलिंग में देखनी होती है। इसको कहते हैं स्पेस क्रिएट करना। अभी तुम क्या होता है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ानी है, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे। बट हमें क्या करना है, उसके टेक्सचर को बढ़ाना है। हमें तो वॉल्यूम ठीक थी उसकी, इसकी टेक्सचर बढ़ाना है। बाकी अपने शेकर से इसको हल्का सा रिवर्ब और दे देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चले तो शेकर क्या करेगा, फील क्रिएट करेगा बैकग्राउंड को। ठीक है, ये फिर भैया इतना मैं करने। जैसे, हाँ, जैसे हम मिक्स करते हैं तो मिक्स हमें पूरे गाने को साथ में प्ले करके करना चाहिए या अलग करके? नहीं नहीं नहीं, पहले जो 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 साउंड, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो जो साउंड तुम पहले कर रहे हो ना यूज, उनको उसी टाइम पे मिक्स कर दो। जो उनकी वाइब अच्छा क्रिएट हो उस, रही है साथ में, अच्छा उनको अच्छा उसी टाइम अच्छा। पे मिक्स करते हुए चलो। उनको लेवल कर हम्म दो, उनको EQ कर दो, और फिर करते करते हम्म जब तुम एंड में पहुंचोगे ना, तो फिर तब तुम उसको बेटर मिक्स कर पाओगे, क्योंकि अभी से तुमने क्या कर लिया, अपने साउंड्स को वो परफेक्ट टेक्सचर दे दिया तो जो तुम देना चाहते थे। ठीक है, हम्म। तुमने सारी साउंड्स को प्ले कर लिया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अब तुम उससे मिक्स करना चाहोगे, तो फिर वहां पे बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इतना हम्म चल रहा है। अगर इसमें देखो किक है, बैलेंस ना करो, इसमें तुम बेस गिटार भी ऐड कर दो, फिर तुम पियानो भी ऐड कर दो, हम्म बेस रहेगा, फिर वोकल भी गाओ, उसमें भी बेस रहेगा, कोई और साउंड ऐड करोगे उसमें भी बेस रहेगा, तो इतने सारे बेस एक साथ हो जाएंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार हम्म। इसको कैसे करूं मैं, है ना। स्टार्टिंग से जी अगर जी। परफेक्ट साउंड को बैलेंस करते हुए चलोगे, तो बाद में जाके मिक्स हम्म। साउंड। अभी स्टार्टिंग में कैसा लग रहा है देखो, अभी कितना लेवल पे लग रहा है देखो। हम्म ठीक है, किक सुनो अपनी, स्पीकर आ रहे हैं, हैट आ रहे हैं, स्नेयर आ रहा है, गिटार आ रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार वाला फील आ रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक क्लियर गिटार को सुनाई दे रहा है। हाँ स्टीरियो, स्टीरियो किया गया है। अगर हम पहले देखें, अब देखो बैलेंसिंग कितनी सही करी गई है, देखो 6 पे किया गया, -3 पे किया। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम इतना कर लो, तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, इसको ना एक प्री मास्टर दो, मतलब मास्टर पे नहीं ले जाना डायरेक्ट, इसको पहले एक हम्म प्री मास्टर देना है जो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी साउंड सकते हो, इनको स्टीरियो देना है या नहीं हम्म देना है, या इनको थोड़ा सा और शार्प करना है, सारी साउंड्स एक साथ, चाहे वो हमारे वोकल्स भी हो। वैसे हम मेनली करते क्या है, जो हमारे रिदम्स होती हैं, जो हमारे परक्यूशंस होते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। जैसे हम्म 10 हम्म उनको एक साथ करके एक पे रूट कर दिया, बस ट्रैक बना के, इंस्ट्रूमेंट को सबको एक साथ करके एक पे रूट कर दिया, और इस तरीके से फिर हम अपना बस ट्रैक्स बना लेते हैं। ठीक है, हम्म। बस ट्रैक्स बना के देन हम उसे जब मिक्स करेंगे, तो तब बेटर कंट्रोल हमारे पास आता है। अच्छा अच्छा। अब देखिए हमारी साउंड आ प्री मास्टर हमें सबका अलग अलग बनाना है, जैसे हाँ परकशंस का हाँ, अलग, परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट का का अलग। अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो फिर हम उससे नॉब से मतलब उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो वॉल्यूम की नॉब है इससे ऊपर नीचे करना कुछ भी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। एक मिनट, एक मिनट।
हेलो वासु ब्रो। आ रही है आवाज? हाँ वासु ब्रो, माइक ऑफ कर दिया तुमने, आ रही है आवाज? ओ जी थैंक। भैया आ रही है, आ रही है। तो फिर हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। ठीक है। अभी तुमने क्या करना है? जी। अब जब ये तुम्हारा फाइनल मिक्स आएगा ना, अभी तुमने देखा है हेडरूम एक चीज होती है, हेडरूम। हम्म। हेडरूम किसे बोलते हैं? मतलब जब तुम मास्टरिंग के टाइम पे जाओगे तो तुम मास्टरिंग के टाइम पे क्या करते हो, सारे साउंड्स को एक साथ उठाते हो, है ना, उन्हें उनके जी। डायनेमिक्स को थोड़ा इंक्रीज करते हम्म हो। तो हम्म नॉर्मली वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा स्पेस बचना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, देखो अगर हम हम्म यहाँ पे देखें तो ये देखो अपना ठीक आ रहा है। अगर तुम इसको देखोगे, ये जो ट्रैक जा रहा है यहाँ पे, ये कहाँ तक आ रहा है, जी। देखो -9 तक आ रहा है। मतलब इसमें हम्म उठाने का हेडरूम है अभी। अब तुम क्या करोगे, हम्म मास्टरिंग के लिए इस पे क्या करते हो तुम, मास्टरिंग के लिए क्या यूज करते हो? मास्टरिंग के लिए तो पहले ये सिंपल EQ वगैरह, फिर उसके बाद वो कौन सा एक वो आता है, शायद लिमिटर वगैरह कुछ आता है, प्रो एल करके, प्रो क्यू का ही। ठीक है। तो अभी देखो, हम क्या करते हैं, मास्टरिंग के लिए एक प्लगइन का यूज करते हैं, ओजोन 11, बट ये थोड़ा सा इसमें क्रैश हो रहा है, तो मेरे पास ओजोन 9 है क्या, एक मिनट में देखता हूँ। ओजोन 11 वैसे काफी अच्छा है, कभी कभी ना हम्म क्रैश होता है एक मिनट, मैं फिर से इसको ओपन करके देखता हूँ क्या अभी चलेगा ये। कभी कभी देखो क्रैश हो जाता है, समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। ठीक है, एक और बार ट्राई करता हूँ। ये थोड़े से इफेक्ट लगा के हमें देता है, तो उनको अगर हम जब मॉडिफाई करते हैं तो ये हम्म। फील हमें देते हैं। बट ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो अगर डिलीट करेंगे तो ये शायद। एक और बार ट्राई करता हूँ इसको। डायनेमिक्स काम करेगा? नहीं। चलो ठीक है, तो अभी ये वाला थोड़ा अपना ओजोन काम नहीं कर पा रहा है, मैं ओजोन 9 इस पे इंस्टॉल करूंगा। तब तक हम इसमें हम्म, मैक्स का यूज करते हैं। ठीक है। जी। मैक्स में देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा गेन का मारा था, है ना, तो हम्म गेन को इंक्रीज कर। ठीक है। तो जितना हमारा गेन कम था 0 तक, हमने वो गेन इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब हमारे ट्रैक में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। इसके बिना कैसे? मतलब हमें जो हमें गेन है वो 0 तक लेकर ही आना है। हाँ हाँ, 0 तक लेके आ सकते, मतलब उससे उतना रह सकता है, उससे थोड़ा नीचे रह सकता है। बल्कि जब फाइनल एक्सपोर्ट होता है और जब तुम अपने गाना स्पॉटिफाई यूट्यूब पे जाते हो ना, तो वो वहाँ पे भी एक नॉर्मलाइजेशन होता है, तुम्हारा गाना अपने आप ही नॉर्मल। हम्म तुम उसको कितना भी हाई करके भेजो, वो अपने आप ऐसा साउंड करेगा जैसे कितना बढ़िया मिक्स्ड हुआ है। ठीक है, तो ये और उनके एक पहले से एक इफेक्ट रहता है उन लोगों का। तो ये चीज़ भैया प्री मास्टर पे भी लगानी है क्या? हाँ, ये मतलब हम क्या कर रहे हैं इसको, अभी मैंने जस्ट तुम्हें ये प्री मास्टर इसलिए बताया क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं करने को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं हम्म, लगाया, तो नॉर्मली मैंने यहीं पे बता दिया, तो हम यहीं पे मास्टर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसी अच्छा, जगह। मतलब लगाना लगाना हाँ, मास्टर पे ही है। वैसे मास्टर पे लगाना है, बट मैं प्री मास्टर पे बस ऐसे ही लगा रहा हूँ दिखाने के लिए तुम्हें कि अच्छा अच्छा अच्छा, जो एग्जाम्पल। मास्टरिंग का जो काम है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो देखो ठीक। ये है इसके बिना। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा, पहले कैसा जी। रहेगा, ऐसा साउंड करेगा। और फिर जब तुम अपना मास्टरिंग करोगे तो जब उसका लेवल बढ़ाओगे तो देखो ऐसा साउंड हम्म करेगा। हम्म मास्टरिंग उठाओगे ना तो देखो फिर कुछ चीजें हैं जो ज्यादा साउंड कर, जैसे किक है, किक देखो थोड़ी ज्यादा हम्म साउंड। हम्म तो जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ज्यादा साउंड कर रही है उनको फिर से मैनेज करोगे। हम्म अभी जो तुम्हारा गिटार था, देखो गिटार थोड़ा सा डाउन हो गया है ना, जी। रिदम के सामने। तो गिटार को हल्का सा हम उठा देंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। हाँ। जी भैया।
हाँ ठीक है। तो इस टाइप में हमने, ठीक है, अगर ये जीरो पे ज्यादा हिट कर रहा है, थोड़ा सा इसे डाउन कर लेंगे तो जी। अपना काम चल जाएगा आपके दोस्त। ठीक है, तो जो हमारी बीट में भी एक ठीक है। एनर्जी आ गई, तुम्हारी गिटार में एक एनर्जी आ गई, जो शुरू में था, जैसा शुरू में था देखो, हम्म उसके बाद कितना सब कुछ हमने चेंज किया। अगर हम इसको ओरिजिनल एक बार सुनना भी चाहें, वैसे हम्म बैलेंसिंग भी हमने कर दी है, अगर बिना बैलेंसिंग के भी सुनेंगे तो देखो ऐसा साउंड करता है। ठीक है, और वो भी जब बैलेंसिंग हुई है, अभी सोचो इतनी बैलेंसिंग हो रही है, तो तब मैं ओपन करूंगा तो हम्म, सारी साउंड्स कैसे इधर उधर हो जाएंगी। है ना? तो ये चीज वो हमें तो है। ट्राई करनी है। इसको हम क्या करते हैं, देखो दो वर्जन्स में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा हम्म, इसका हम्म, लगेगा कि किस तरीके से अगर हम साउंड को पहले से ही लेके चलते हैं, पहले से ही तो कितना फर्क। ठीक है, तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, डन। और एक जो था हमारा, जब हमने स्टार्टिंग में इफेक्ट्स लगाना शुरू किए थे, ठीक है, हम्म, उस टाइम पे कैसा फील था इसका, और जब हमने इसकी बैलेंसिंग नहीं करी थी। ठीक है, तो हम्म, इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ाते हैं, बट जो हमारे परक्यूशंस हैं, इसकी वॉल्यूम हल्की से इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे ये थे जो जो हमने इसमें इफेक्ट्स लगाए हैं। और अगर हम्म, नहीं लगाते तो इनको कैसा साउंड करते। हाँ, अब इसको हम एक बार इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको सुनते हैं एक बार, देखो क्या हमने यहाँ पे किया है। ये है अनमास्टर्ड, किधर गया, वीडियोस में आया क्या। ठीक है, ये हमारा अनमास्टर्ड है, इसको सुनेंगे तो एक बार देखते हैं कैसा साउंड करता है। ठीक है, अब जब हम इसको थोड़ा मास्टर वर्जन को सुनते हैं, अब तुम सुनोगे। पर किस चीज का है, हम्म, डायनेमिक। है ना, इसके डायनेमिक्स देखो डन। कितने प्लेन लग रहे हैं, कितने सटल लग रहे हैं, मतलब इसको कोई सुने हम्म, तो यानी कि कुछ बेसिक इफेक्ट्स के साथ हमने इतना बढ़िया एक डायनेमिक्स के करे हैं। अब इसको अगर ओल्ड वाला सुन, है ना, इसमें तुम्हें पता है किस साउंड को हम फील लेना चाह रहे हैं, किस साउंड को लीड में रखना चाह रहे हैं, किसका टेक्सचर कैसा है, कौन कहाँ नहीं, पे है, कौन कहाँ पे प्लेस किया गया, देखो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसमें तो क्रैश या क्या कहते हैं, हाई बहुत तेज आ रही बहुत, बस वही है ना। तो बस ये है। चीज तुमने करनी है स्टार्टिंग में, ये मतलब मिक्सिंग से पहले हम अपने ट्रैक को रेडी कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए। अभी हमने जबकि मिक्सिंग करी नहीं है, मिक्सिंग जब करेंगे तो हम्म, मेन यूज होता है लिमिटर एंड कंप्रेसर्स का होता है, उसके थ्रू हम हम्म, चेंज करते हैं, अपने साउंड्स को चेंज करते हैं। और अच्छा, ये कंप्रेसर्स और जो लिमिटर्स होते हैं, हम्म, ये काम होता है, मतलब तुम्हारी साउंड कब खराब होती है, जैसे तुम गाने बनाते हो ना, तुम अब गाने बनाने लग गए हो, तुमने काफी सारे म्यूजिक बनाया, तो तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारी साउंड खराब हो रही है, क्यों लगता है तुम्हारा मिक्स खराब हो रही है, जब साउंड्स क्या होती है, फैल जाती हैं, मतलब एक दूसरे जी, के साथ टकराती हैं, एक साउंड दूसरे साउंड के साथ इंटरफेयर करे, उसको क्लियर नहीं सुनाई दे रही, कोई साउंड बहुत तेज आ रही है, कोई कम आ रही है, कोई वैसी नहीं आ रही जैसे तुम चाहते हो। है ना, हम्म, कोई साउंड को तुम्हें पता ही नहीं साउंड को कैसे मैनेज करना है, कैसे मिक्स करना है, हम्म, तो तब क्या होता है, तुम्हारा मिक्स खराब होता चला जाता है ना। अगर जी, हर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग में तुम सही से लेके चलो, सही से मैनेज करते हुए चलो, तो आगे जाके वो अपने आप बढ़िया साउंड करेगा। जब वो बढ़िया साउंड कर रहा है, जी, फिर उसमें तो अपने क्रिएटिव इफेक्ट्स लगाओ, स्टीरियोज लगाओ, हम्म, ईक्यूज लगाओ, रिवर्ब्स लगाओ, डिलेस लगाओ, फिल्टर्स लगाओ। ये सब लगाने के बाद फिर उनको बस ट्रैक्स दो, बस ट्रैक्स पे देखो उनके स्टीरियोज अगर बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हो, स्टैंड देनी है या जो भी तुम करना चाहते हो, कंप्रेशन लिमिटर्स जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, एंड में अपना मास्टर कर दो, बढ़िया बन जाएगा अपने आप ही। बस अब ये क्या होता है कि लोगों का ना रूल बन जाता है, जैसे तुम अभी हम्म, सोचोगे कि यार मिक्सिंग की एक टेक्निक मैंने पता कर ली, अब सब पे यही करता हूँ मैं, बट ऐसा होता ही नहीं है। हम्म, जी, वो हर बार चेंज होता रहेगा, तुम जितनी बार तुम उसी सेम गाने को दोबारा भी बनाओगे ना, तो दोबारा उस सेम हम्म, गाने नहीं बन पाएगा तुमसे। तुमको भी देखना है इस चीज को ट्राई करके, हम्म। है ना। तो स्टेरियो शेपर जो है वो मैं हर उस पे यूज करना है क्या, नहीं मतलब नहीं नहीं, हर 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 इंस्ट्रूमेंट। हर किसी पे नहीं, नहीं, जैसे हैट्स होते हैं, तो हैट्स बहुत ज्यादा टाइम
हेड्स का क्या होता है, सिर्फ हाइज होते हैं, वो बेस और मिड को हम्म। इफेक्ट नहीं करते, तो हमें उनको स्टीरियोज में नहीं डालने, वो मिड में रह सकते हैं, सेंटर में रह सकते हैं। अब अच्छा, बेस, मतलब जो चीज जो मिड हाई और उस दोनों तीनों पे हाँ, जो लगे तीनों उसे में करना चलती है। है उन्हें हमें फिर मैनेज करना पड़ता है कि अगर ये सारी साउंड जब सेंटर में आएंगी तो जो साउंड्स ऑलरेडी सेंटर में उनके साथ ही इफेक्ट करेंगी। क्लैप कभी दोनों अच्छा। स्टीरियोज में होते ही नहीं, तुम कभी भी सुनोगे क्लैप सेंटर में होता है, किक सेंटर में होता है, हेड सेंटर में होता है। हेड कभी कभी तुम स्टीरियो कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द हम्म टाइम। अब तुम क्या करते हो, फिर इस इंस्ट्रूमेंट्स को देखो, इंस्ट्रूमेंट्स को बैलेंस करोगे, किस राइट हम्म ईयर लेफ्ट ईयर में कितना रहेगा, कितना कितना रहेगा, तो उस चीज को तुम बैलेंस करो, बस उसे हम करना। हम्म। उसके लिए सबसे पहले तो मिक्सिंग के लिए वही है जो तुमने बोला था कि मुझे नहीं पता चल पाता है कौन सी बढ़िया किक है, कौन सी बढ़िया क्लैप है। तो सबसे पहले साउंड डिजाइन को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए अगर साउंड डिजाइन हमें आ गई, कैसे तुम साउंड्स को जी। डिजाइन कर रहे हो, तो देन फिर हम्म मिक्सिंग हो जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि जो साउंड मेरे पास है ना, इसको मैं मिक्सिंग में ठीक कर दूंगा, तो वो चीज हम्म। गलत है। उसको मिक्सिंग में डिजाइन कैसे कर दोगे, साउंड को कर ही नहीं सकते हो। साउंड जी। डिजाइन पहले का प्रोसेस होना चाहिए ना, तुम चीजों को लेयर करते हो। सपोज दैट तुमने एक क्लैप यूज करी, ठीक है, तुमने ये वाली क्लैप यूज करी, नॉर्मल सी बात बताता हूँ, ये देखो तुम एक क्लैप यूज करो, देखो, ठीक है। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्लैप को ना मैं शार्प बनाता हूँ, तो तुम क्या करोगे क्लैप हम्म। को शार्प बनाने के लिए? क्लैप के लिए हाँ, क्लैप को शार्प बनाना है हमने, इसके लिए हाइस बढ़ा देंगे थोड़े। साइज बढ़ा देंगे, है ना, तो तुम यही करोगे इसमें। हाँ। बट तुम्हें ये नहीं हाँ। करना है, अगर तुम्हें अपना मिक्स अच्छा साउंड कराना है, अपना सॉन्ग हैवी साउंड कराना है, तुम्हें इसके साथ एक हाई जो फ्रीक्वेंसी की जो क्लैप है वो लेयर करनी है इसके साथ। ठीक है, अभी देखो, अच्छा। मैं चाह रहा हूँ तुम अपने परक्यूशंस में जाओगे यहाँ पे, ठीक है, परक्यूशंस में जाओ, यहाँ पे एक क्लैप है, ठीक है, इस जगह पे क्लैप होगी, देखो, हम्म ठीक है, ठीक है, ये वाली क्लैप है, इसको तुम इसके साथ रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो क्लैप है थोड़ी हाई हो जाएगी, है ना, पहले देखो, जी। देखो कैसी आ रही थी, है ना, अभी देखो, देखो पूरा का पूरा उस क्लैप का टेक्सचर ही चेंज हो गया, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ लेयर किया उसको दूसरी क्लैप के साथ, हम्म। है ना। पहले कैसी थी, तुम चाहते भी तो इसको EQ करके वैसा फील नहीं दे सकते थे जैसा अभी आ रहा है, देखो, इसको EQ हम्म करोगे, मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। फिर जब तुम्हें टेक्सचर चेंज कर दोगे तो फिर तुम्हारे पास ओरिजिनल साउंड ही नहीं रह गई। बट अब हमने क्या हम्म किया, दूसरी क्लैप ली जिसका टेक्सचर सेम वैसा ही है और थोड़ा सा वो हाई भी है, और जब हम दोनों को एक साथ लेयर कर रहे तो देखो कितनी बढ़िया क्लैप बन गई, है ना। और इसके बिना लाइट लगेगी के साथ, हैवी लग रही है। तो ये चीजें तुम्हें करनी है मिक्सिंग में, तो यही चीज हम सीखने वाले हैं। साउंड डिजाइन हम कैसे करते हैं, अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट गिटार्स यूज कर रहे हो, जैसे तुम अपना हम्म। गिटार यूज कर रहे हो, सपोज इलेक्ट्रिक गिटार यूज करते हो, ठीक है, हम्म तो इलेक्ट्रिक गिटार का जो तुम साउंड प्ले करते हो, जो भी लीड प्ले हम्म करते हो या उसे प्ले करते हो, जो भी करते हो उसको ना 2-3 बार प्ले करो, ठीक है, फिर उनसे डीटीज अच्छा क्रिएट अच्छा। करो, ठीक है, डबल ट्रैकिंग करो, और इफेक्ट जो लगाना है ओरिजिनल पे मत लगाओ, ओरिजिनल पे हल्का सा EQ लगाओ, फिर जो बाकी जो तुमने दो डीटीज कहे ना उसको लेफ्ट पैन करो, राइट पैन करो, हम्म फिर उन पे इफेक्ट लगाओ, तो तुम देखोगे तुम्हारा गाना सिर्फ गिटार ही गिटार में इतना हैवी लगेगा, तुम बोलोगे अरे यार ये तो पहली बार ऐसी जान आ रही है गाने में, है ना। फिर वो लाइट लगेगा ही नहीं गिटार। तो जब बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स में काम होता है तो वहां पे क्या करते हैं, एक ही साउंड की लेयरिंग होती है, बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है, जितनी तुम लेयर करोगे साउंड को उतनी हैवी वो साउंड बनती जाएगी, हम्म है ना। तो ये हमारा साउंड डिजाइन का थोड़ा फेस होता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें क्लैप के साथ करके दिखाया, ऐसे ही तुम इलेक्ट्रिक गिटार के साथ करो, पियानोस के साथ करो। अगर तुम्हें अपनी साउंड प्रोफेशनल क्वालिटी की चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर जी। तुम्हें लग रहा है कि इंडी क्वालिटी का गाना बनाता हूँ, इंडी स्टाइल क्या होता है, इंडिपेंडेंट, तुम कुछ भी कर सकते हो, हम्म कोई रूल नहीं। तुम्हें जैसा मन में आ रहा है तुमने गिटार प्ले किया, जैसे अनुव जैन वगैरह तुम सुनते होंगे, जो ये सिंगर्स हैं, इनके जी गानों में जी। देखते हो सिंपल एक गिटार चल रहा होता है, इनके वोकल पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, सिंपल वोकल होते हैं, हम्म सिंपल ड्रम्स चल रहे होते हैं। तो ये इंडी स्टाइल का म्यूजिक है, इसमें ये चीजें चलती है, जो लो फाई हो गया या इंडी हो गया, हम्म कहता है। जो साउंड को तुम सिंगल भी रखना चाहोगे ना, तो लाइट वेट साउंड होनी चाहिए, बिल्कुल वो चलती है। बट जैसे ही तुम कमर्शियल में जाओगे, जहाँ पे तुम कोई बॉलीवुड देखो, कितना कान में भर के आता है एकदम से, तो कैसे आ रहा है, सारी साउंड एक साथ लेयर, उनका किक ही इतना हैवी लगता है, जितना हमारा पूरा जी। गाना, जितना किक उनका हैवी है, सिर्फ रिदम रिदम उतनी हैवी है। तो वो इसलिए क्योंकि साउंड्स बहुत ज्यादा एक साथ लेयर हुई है ना। तो पहले तो तुम अभी जब ट्राई करोगे कोई भी गाना बनाना, तो उसमें क्या करो, हम्म, साउंड्स को लेयर करना सीखो, कि जी। किस साउंड के साथ कौन सी साउंड में लेयर कर सकते हो, कि उसका टेक्सचर जो मुझे चाहिए वो इफेक्ट के बिना ही वो टेक्सचर आ जाए, और उसके बाद जो इफेक्ट लगाऊं तुम्हें पता ही है, तब तो और अच्छा लगेगा। हम्म तो जैसे भैया मैं गिटार प्ले करता हूँ तो मैं दो बनाता हूँ उसके। एक तो हाँ, लेफ्ट में कर देता हूँ, एक राइट में। तो उसमें वही, भी और करने हैं क्या, मतलब इसमें राइट एक में दो एक उसमें तीन। एक और करो जो सेंटर में रहे, ठीक है, एक और अच्छा, करना है बीच जो में। सेंटर, हाँ, जो बीच में रहे, और बीच वाले को थोड़ा सा कम करनी है, उसकी वॉल्यूम कम कर अच्छा देनी अच्छा। है, और भले उसमें से तुम बेस की फ्रिक्वेंसी हटा दो, थोड़ा अगर हाँ हाइज वाली हाँ। चीजें हाइज की, और बस मिड रहने दो, मिड वहां पे रहने दो, और लेफ्ट राइट में तुम दोनों चीजें आने दो, फिर देखो कितना बढ़िया सराउंड बन जाएगा। अच्छा। अब ये हम तो इसलिए ये ट्राई करते हैं, हाँ,
ये सब में करना है, बेस में भी ड्रम में भी? नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में करना है। जो साउंड तुम्हें लग रहा है कि ये अभी तक वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो उसमें तुम्हें करना पड़ेगा लेयर साउंड्स को। तो किक में भी कर सकते हैं सब? हाँ किक, बिल्कुल किक में कर सकते हो तुम, किक में बिल्कुल कर सकते हो। तुम किक देखो, अगर तुम्हारी किक ये है, जैसे अगर हम समझे इस किक है, अभी क्या हो रहा है इसमें, तुम चाहते हो कि ये ना थोड़ी सी, मुझे मुझे किक थंप वाली तो लग रही है, स्टॉम्प लग रहा है, स्टॉम्प वाली किक कहते हैं इसे। अब इसके साथ क्या होगा, तुम चाहते हो थोड़ी सी ठहरी हुई किक भी आ जाती, तो थोड़ी फ्लैट फील होती, ठीक है, तो हम हम्म जाएंगे में उस फ्लैट किक को देखेंगे, कहाँ पे है वो। यहाँ पे नहीं, ये हमारा इधर वाली में रहेगा, ठीक है, अब देखो, ठीक है, इस टाइप की कुछ kick मैं कह रहा हूँ थोड़ी फ्लैट रहेगी, हम्म तो ये, अब इसके साथ तुम इसको लेयर कर दो, देखो अब ये कितना कितनी बढ़िया बनेगी, हम्म ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आउटकट कर दे, क्योंकि थोड़ी वॉबल हो रही है एंड में ना, अभी ना पहले ये कैसी थी, ऐसे है ना। अब हम्म। तुम्हें ये पहली वाली अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, अब जब तुम इसको सुनोगे अब तुम्हें ये अच्छा लगेगा, देखो। अच्छा। अब इसके साथ तुम सेकंड सेकंड पे अपनी क्लैप लगा दो, ठीक है। अब तुम मतलब ठीक दोनों में साउंड का डिफरेंस समझना, देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है, देखो, ठीक है। और पहले अगर ये दोनों नहीं थे तो देखो हम्म। खाली कितना बिल्कुल। बड़ा डिफरेंस है साउंड डिजाइन में, कितना बड़ा। अब तुम्हारी किक और क्लैप में इतनी हैवीनेस आ रही है कि तुम्हें लग रहा है यार अब है गाने में जान आ रही हम्म है ना। और जो ओरिजिनल था वो ये था हमारा, तुम खुद ही फील कर सकते हो चीजों को ना। तो इस तरीके से तुमने परफेक्ट क्लैप्स को, तुम 3 क्लैप्स भी कर सकते हो, बस तीनों की तुम्हें वॉल्यूम मैनेज करनी है। फिर तुम ये भी कर सकते हो, एक क्लैप को लेफ्ट पैन राइट पैन, एक क्लैप को सेंटर पे। देखो ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है कभी भी, ऐसा नहीं करना है कि तुम हम्म करे जा रहे हो, किक पे लगा दी, क्लैप लगा दी, स्नेयर लगा दी, गिटार कर दी, ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। बस क्या करना है कि साउंड को जो हमें फील देना है वो हमें देना आना चाहिए, क्या हमारा साउंड का जी। फील होता है, कैसा हम डिजाइन करते हैं साउंड को। कई लोग क्या करते हैं, उनके अपने अपने प्रीसेट्स होते हैं, ठीक है, अपने, हम्म चाहे कोई भी वो साउंड यूज करेंगे उसके साउंड लेयर में वो वाले साउंड डालेंगे। अगर तुम पियानो भी यूज कर रहे हो तो पियानो के साथ हम्म। बैकग्राउंड तुम्हारे एक ऐसा सिंथ बनाओ जो तुम्हारी साउंड को डिफरेंट टेक्सचर दे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहीं से मैं नॉर्मली अभी कुछ भी लेता हूँ ताकि बाद में फिर हम इस चीज को अच्छे से ट्राई, जैसे तुमने क्या किया, कीबोर्ड लिया, ठीक है, अब तुम क्लोज ग्रैंड ट्राई कर रहे हो, ठीक है, जी। और गिटार भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अपना गिटार भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक। नॉर्मल सी एक मेलोडी बना देते हैं, कोई सी भी मेलोडी बनाते हैं, इसको मैं स्नैप टू स्केल कर देता हूँ। एक इस पे जा रखा है अभी मेजर पेंटाटोनिक, अपना यहाँ पे आ गया, ई मेजर कर देते, ठीक है। तो मैं कुछ भी ठीक है, तुम्हें लगेगा बढ़िया साउंड है, सही चल रही है। अब हम्म इसको तुम ना एक अपना ऐसा, कुछ भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुन लो, जैसे ही हो गया अपना रोड्स, ठीक है। ठीक। अब सेम यही वाली साउंड ना इसमें भी कॉपी कर दो, और इसको इसके साथ लेयर कर दो, ठीक है। अब तुम क्या करना चाहो, इसको थोड़ा सा हाई दे दो जैसे, अब इसकी वॉल्यूम बहुत कम रख दो, हम्म बस जो उस साउंड के साथ लगी। अब इसके बिना कैसी थी, ठीक है, इसके साथ देखो हल्का सा टेक्सचर आएगा, ठीक है। अब सपोज दैट यही पैटर्न तुम्हारा गिटार के साथ भी बन रहा है, अब तुम जो तुम्हारी ये साउंड है, जो तुम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उसको इसके साथ भी हम्म। तुम लेयर कर दो, तुम्हारी साउंड बनेगी जो हर बार मतलब ऐसे लगेगी कि हाँ ये एक डिफरेंट साउंड है जो तुम्हारे गानों में सुनाई देती है ना। हम्म। डायरेक्टली जो साउंड यूज कर सकते हो कोई और भी यूज कर सकता है, बट जब तुम लेयरिंग करोगे ना, लेयरिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम ही 2-3 साउंड्स को एक साथ लेयर कर सकते हो, जो सिर्फ तुम्हें ही पता है कौन सी साउंड से, कोई और नहीं कर सकता, क्या पता वो इस साउंड के साथ कोई जी। और साउंड लेयर करे। तो ऐसे फिर तुम अपनी एक साउंड क्रिएट करते हो। अब देखो फील आया, फिर यहाँ देखो हल्का सा टच आएगा, बस ये कुछ प्रोसेसेस है हमारे जो तुम्हें ट्राई करने हैं, हम्म, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम्हें ठीक। साउंड डिजाइन अपना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे तुम, मैंने देखा है जो तुम गानों में यूज करते हो, पियानोज वगैरह, हम्म गिटार्स वगैरह, वो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, बट उसमें कहीं ना एक एमेचर वाला फील फील होता है कि
अभी मतलब हम्म। इतना प्रोफेशनल फील नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग नहीं की गई है। तुम्हें जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगा तुमने डायरेक्ट यूज कर लिया और उसे अपना पैटर्न बना दिया और वो पैटर्न बन गया। अच्छा। हम्म। ठीक है। तो मतलब हमें उसके साथ उसे फील देने के लिए एक तो हो गया लीड में, और एक हाँ उसके मतलब पीछे, जो मतलब डायरेक्ट ना सुनाई दे बट साथ में हाँ, फील होता साथ रहे। में रहे। तो जितना तुम ये भी कर सकते हो, तुम एक साउंड को हैवी बनाने के लिए इसी के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव्स पे भी इसे ले जा सकते हो। इसको E4 है, इसको E3 पे ले अच्छा। जाओ यहाँ पे। ठीक है, इस जी। तरीके से। और कभी कभी इसी को इसके E5 पे भी ले जाओ, हाई पे। ठीक है, तब ये अच्छा। और अच्छा बनेगा। है ना। अगर तुम्हें बेस वाला ज्यादा लग रहा है तो क्या करो, इसको मेक यूनिक करो और इसी में बेस डालो और हाँ। बेस वाले की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो। है ना। तो इस टाइप में भी तुम ट्राई कर सकते हो। बस ठीक अपने है। साउंड को डिजाइन करना है, डिफरेंट फील आना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, ये साउंड तुमने बनाई है, ये कोई और नहीं बना सकता इस साउंड। जी सर। ठीक है। ठीक है। है ना। समझ गया। तो आज की क्लास में हम्म। इतना ही। अब तुम जरा इसको ट्राई करना, बैठोगे जब लैपटॉप पे कुछ साउंड बनाओगे तो देखना फिर कितना बढ़िया फील आएगा तुम्हें। तो तुम्हें खुद फील होगा कि यार ये तो मेरी खुद की साउंड बना रहा हूँ मैं, ये एकदम बढ़िया। हम्म। ठीक है भैया, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ आज। ठीक है और फिर। हाँ? बताता हूँ। बाकी ठीक है, रिकॉर्डेड ठीक। क्लास चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो फिर तुम ठीक